नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत और मैं हूं विक्रांत। उत्तर प्रदेश में कानून का खेल भी बड़ा निराला है। यहाँ गैंगस्टर सिर्फ गोलियों और धमकियों से काम नहीं करते, अब अदालतों और मुकदमों को भी स्टार्टअप आइडिया बना लिया गया है। और सरकार वो या तो नोटिस टांगती है या बुलडोजर खड़ा करके फोटो खिंचवा लेती है। कानपुर पुलिस ने अखिलेश दुबे गैंग से जुड़ी एक महिला को पकड़ा है। उसका खुलासा सुनिए। न मुकदमा कराया, न पीड़ित से मिली, बस 10,000 का कर्ज चाहिए था और मिल गया झूठे मुकदमे का पैकेज। कागज पर अंगूठा, फोटो खींची और कांग्रेस नेता पर रेप का केस ठोक दिया। यानी उत्तर प्रदेश में कर्ज की ये मियाद अदालत की तारीखों से वसूली जाती है। 65 साल के गुड्डू गुप्ता को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन सोचिए, 60 बार बुजुर्ग गैंग के स्टार्टअप लीडर बनकर ब्याज पर पैसे और झूठे मुकदमों का कम्बो ऑफर चला रहे थे। अब ये सब चलता रहा और सरकार को भनक तक नहीं लगी, या फिर सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा किया गया। जिन कांग्रेस नेता ने सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हीं पर गैंग ने बलात्कार जैसे मुकदमे ठोक दिए। सरकार कहती है कि कानून का राज है, लेकिन जनता पूछती है राज किसका है, गैंगस्टर का या सरकार का? पप्पू स्मार्ट और उसका गैंग बार बार बुलाकर धमकी देता रहा, 1 लाख रुपए दो वरना केस की कॉपी में और पन्ने जोड़ देंगे। ये तो वही बात हुई कि गैंग वाले अब अपराध में ही लीगल ड्राफ्टिंग सर्विसेज बेच रहे हैं। अंतर बस इतना है कि फीस वकील नहीं, माफिया वसूल रहा है। अर्चना बोली, मुझे तो पैसे चाहिए थे। गुड्डू ने स्कूटी पर बिठाकर स्मार्ट के पास पहुंचा दिया और वहां से मुकदमा दर्ज हो गया। यानी अब यूपी में ऑटो या स्कूटी की सवारी का किराया भी फेयर बनकर कटता है। सवाल यही है, जहां गैंगस्टर अदालतों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां सरकार का बुलडोजर आखिर किस दिन सच पर चलेगा? क्योंकि बुलडोजर सिर्फ इंटकारे पर चलेगा या कभी इन झूठे मुकदमों की फैक्ट्री पर भी गिरेगा? जनता कह रही है साहब, कानून चाहिए, लॉ स्टार्टअप में। झूठे मुकदमों की ये फैक्ट्री अगर आज कानपुर में खुल गई है तो कल किसी और शहर में क्यों नहीं खुलेगी? कर्ज के नाम पर FIR, वसूली के नाम पर कोर्ट केस और सरकार सिर्फ बुलडोजर की पब्लिसिटी में व्यस्त है। सवाल साफ है, क्या यूपी में अब इंसाफ अदालतों में मिलेगा या गैंग के दफ्तरों से? क्या बुलडोजर सच में अपराधियों पर चलेगा या फिर हमेशा की तरह तस्वीरों और अखबार की सुर्खियों तक ही सीमित रहेगा? क्योंकि जनता को अब न बहाने चाहिए, न वादे, जनता को चाहिए न्याय। और अगर सरकार ये नहीं दे पाती तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, राज्य पर राज किसका है, गैंग का या सरकार का? नमस्कार,